नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विकास राव का स्वागत करता हूं। बात करते हैं बीपीएससी यूपीएससी सीटेट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कि श्रीलंका के बारे में, जो कि हमारे 7 पड़ोसी देश है। जानते होंगे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, ये अलग अलग देश हैं। ये सारे पड़ोसी देश हैं जो हमारे देश की व्यवस्था को दर्शाता है। आप जानते होंगे श्रीलंका जो है हमारा पड़ोसी देश है और उसमें से एक उसका जो राजधानी है वो कोलंबिया है। श्रीलंका की राजधानी जानते होंगे आप लोग क्या है, तो कोलंबिया है श्रीलंका की राजधानी। और श्रीलंका जो है, तो बात करते हैं पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में। आप जानते होंगे श्रीलंका जो कि हमारा पड़ोसी देश है और इसकी अर्थव्यवस्था कैसी है। हमारे श्री राम प्रभु जो थे वो भारत के रहने वाले थे, माता सीता जो थी वो भी भारत की रहने वाली थी, लेकिन रावण जो था वो श्रीलंका का रहने वाला था। इसलिए रावण जो अपनी बहन को, याद रखिएगा, अपनी बहन की जो, उसकी बहन की जो लक्ष्मण जी ने नाक काट दिया था, वो इज्जत बचाने के लिए माँ सीता का हरण कर लिया था और उन्हें लेकर के श्रीलंका चला गया था। माता सीता से को आज़ाद कराने के लिए श्री राम प्रभु ने युद्ध किया। और ये जो है ये हमारा कहानी है श्रीलंका और भारत का। तो पड़ोसी देश जो है हमारा श्रीलंका है। बात करते हैं श्रीलंका के बारे में, उससे पहले जान लेते हैं कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को श्रीलंका आज़ाद हुआ था। 4 फरवरी 1948 को। कहानी क्या है कि श्रीलंका भारत का रिलेशनशिप कैसा और किस तरह का है। श्रीलंका की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो सिली। पहले बात कर लेते हैं कि श्रीलंका की राष्ट्रीय भाषा सिली है। सिली और तमिल में, यानी कि याद रखिएगा सिली और तमिल में दोनों में वॉर हुआ था ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर के, राष्ट्रभाषा को लेकर के, कि सिंगली का राष्ट्रभाषा कब घोषित किया जाए। 12वीं में, 10वीं में, बीए में ये कई बार क्वेश्चन भी पूछ देता है कि श्रीलंका की राष्ट्रभाषा क्या है। सिली राष्ट्रभाषा है और सिली तमिल में दोनों में युद्ध हुआ था। याद रखना आपको, सिली और तमिल में दोनों में ये युद्ध हुआ था। सिली तमिल में, तो सिली और तमिल में युद्ध हुआ था और यह युद्ध हुआ था 1953 में। 1956 में श्रीलंका को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। आपसे ये पूछा जाता है कि कब किया गया था, तो 1956 में। याद रखना है 1956 में ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया था श्रीलंका के अंदर में, जिसे सिली लैंग्वेज बोलते हैं। तो श्रीलंका की राष्ट्रभाषा जो है सिली है, याद रखना है। श्रीलंका की मुख्य देवी कौन सी है, तो भगवान कार्तिकेय जो है सुब्रमण्यम उनका देवी है। कार्तिकेय जो है देवी है उनका। और अगर भगवान कि किसकी पूजा करते तो रावण की पूजा वो लोग करते। रावण को विशेष महत्व देते हैं, वहाँ का एक विशेष व्यक्ति माना जाता है। और हमारे देवी देवता से उन्हें सख्त नफरत होता है। श्रीलंका वालों को हमारे देवी देवता से सख्त नफरत होता है। अगर वो हनुमान जी के कहीं फोटो भी देख लेते तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि जो रावण का महल था श्रीलंका उसे जला दिया था श्री राम के भक्त हनुमान जी ने। इसीलिए यहाँ पे अगर भगवान किसकी पूजा की जाती है, कार्तिक, याद रखना है कार्तिकेय के सुब्रमण्यम, यह है सुब्रमण्यम, इनकी पूजा की जाती है। श्रीलंका में किस देवता की पूजा की जाती है, तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि श्रीलंका में शिव की भी पूजा की जाती है, क्योंकि रावण जो था वो शिव भक्त था और रावण जो था वो शिव भक्त था। याद रखना है, इसीलिए रावण जो था वो शिव भक्त था। इसीलिए श्रीलंका में किस देवता की पूजा की जाती है, तो शिव की पूजा की जाती है। श्रीलंका का मुख्य भोजन क्या है, ये आपसे पूछ सकता है, तो याद रखना है श्रीलंका के चावल और करी राष्ट्र भोजन माना जाता है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है। श्रीलंका को प्राचीन काल में सिहली को, यानी कि शिलोंग कहा जाता है। याद रखना है शिलोंग, शिलोंग का अर्थ होता है जहाँ पे लोग टूरिस्ट के रूप में जाते हैं और अपना आनंद लेते हैं, भरपूर मजा लेते हैं। शादी विवाह के बाद या किसी के उपवन व्यवस्थाओं में जाते हैं शिलोंग। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, शिलोंग। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आज़ाद हुआ था। याद रखना है। और 9 सितंबर 1978 को श्रीलंका में संविधानिक व्यवस्था बनाई गई थी। 9 सितंबर याद रखना 1978 को संविधान श्रीलंका में बनाया गया था। श्रीलंका की जो राष्ट्रभाषा वो सिली है। तमिल और सिली को लेकर के ये युद्ध हुआ था। आपसे पूछा जाता है कि व्हाट वाज द वॉर स्टार्टेड टू द श्रीलंका, जो युद्ध हुआ था, तो ये भी आप बोल सकते हैं कि एक तो था हमारा तमिल, याद रखना आपको, और दूसरा था आपका सिली। ये दोनों में युद्ध हुआ था, संपत्ति को लेकर के नहीं बल्कि भाषा को लेकर के। श्रीलंका वाले बोलते थे, श्रीलंका के अंदर ये लोग बोलते थे हमें राष्ट्रभाषा बना दो, ये बोलते थे हमें बना दो। इनकी तमिल की जनसंख्या थी 18%, क्योंकि 13% वहाँ काम करते थे, 5% जो थे भारत के लोग 13% चले गए थे और 5% तमिल थे। ये दोनों जो थे श्रीलंका में थे। और सिली वाले जो थे वो 75% था। इसीलिए सिली को विजेता घोषित किया गया था 1956 में। याद रखना है 1956 में सिली को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। मिलते जय भारत।